हरे कृष्णा। ये कहानी एक महामूर्ख की है। ये कहानी सदियों पुरानी। एक राजा था और उसका एक बड़ा साम्राज्य, कई सुंदर रानियां, बहुत सारा धन और हजारों की संख्या में उसके नौकर चाकर और एक विशाल सेना थी। उसका जीवन सुखमय बीत रहा था। इसीलिए राजा अपने धन, पद, ख्याति और सम्मान के मद में इतना खो गया था कि वह भगवान का अस्तित्व ही भूल गया। वह भूल गया कि भगवान के प्रति भी उसका कोई कर्तव्य है। लेकिन एक दिन उसके दरबार में एक साधु आया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जरा इस राजा को तो देखिए, ऐशो आराम में इतना खोया हुआ है जैसे कि इसे किसी चीज की सुध ही नहीं। लगता है इसकी सारी चीजें हमेशा रहने वाली है और इसकी जवानी भी हमेशा रहेगी। मैंने इसे बहुत समझाया, ईश्वर भक्ति की बातें समझाई, किंतु यह मूर्ख कुछ भी रुचि नहीं लेता। एक वास्तविक साधु का कर्तव्य क्या है? एक साधु किसी के घर लेने नहीं, बहुत कुछ देने जाता है। लोगों को सही मार्ग दिखाना यह उसका वास्तविक कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य है कि इस राजा को सही मार्ग दिखाऊं और उसे नरक में जाने से बचाऊं। अरे साधु, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए, विराजिए हमारे सिंहासन पे। लाइए, आपके चरण को धो देता हूँ। हे राजन, तुम मेरे चरण स्पर्श करते हो, चरण धोते हो, मुझे प्रणाम करते हो, बहुत सारा धन भी देते हो, लेकिन जब भी तुमसे भगवत भक्ति की बातें करता हूं तो तुम इसमें तनिक भी रुचि नहीं दिखाते। अरे महाराज, समय का अभाव है, समय का अभाव। एक तरफ हमारी प्रजा, दूसरी तरफ हमारी रानियां, हमारे पुत्र, हमारे पास फुर्सत ही कहाँ है कि आपके प्रवचन सुने और भगवान को याद करें। ओ राजन, हमारे भगवान और हमारी सभा और हमारा साम्राज्य इतना बड़ा है कि भगवान को याद करने की जरूरत ही क्या है। ओ राजन, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? फिर भी ठीक है, मेरा आपसे एक निवेदन है, क्या आप उसे पूरा करोगे? अवश्य करेंगे साधु, अवश्य करेंगे। हम तो जरूर करेंगे। बताइए, आपको क्या चाहिए? धन, दौलत, स्त्री या हमारे साम्राज्य का कोई हिस्सा? क्या चाहिए आपको? बताइए। हे राजन, इसकी आवश्यकता तुम्हें है, मुझे इन सब चीज़ों से कोई आसक्ति नहीं। लेकिन हाँ, मेरा एक निवेदन है। बताइए। अपने राज्य में इन आदमियों को भेजो और उन्हें ढूंढने कहो कि इस राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। मूर्ख? अगर वो मिल जाए तो उसे यह डंडा दे देना और कहना कि इस प्रदेश में घूमे, और हाँ, उसे वेतन देना ना भूलिएगा। यह छड़ी तो ठीक है साधु, किंतु यह महामूर्ख वाली बात हमारे समझ नहीं आई। लेकिन वाकई में मजेदार है ये बात। हम जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगे। और वैसे भी हमारे साम्राज्य में मूर्खों की कमी नहीं है। और वो भी सबसे बड़ा महामूर्ख। अवश्य अवश्य आपकी इच्छा पूरी करेंगे मंत्री। जो आज्ञा महाराज, आज्ञा करें। हमारे साम्राज्य में जो सबसे बड़ा मूर्ख है, यानी महामूर्ख हो, उसे पकड़ के लाइए। जाइए। जो आज्ञा महाराज। सब जाते हैं। उसके बाद महामूर्ख को ढूंढकर राजा के महल में लाया जाता है। महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार राज का सबसे बड़ा मूर्ख आपके सामने हाजिर है। तो ये है महामूर्ख। अच्छा है, अच्छा है। किंतु तुम्हें यह पता कैसे चला कि यही वो महामूर्ख है? महाराज,
आपकी आज्ञा अनुसार हमने कई दिनों तक प्रयास किया। फिर हमने एक दिन पाया कि एक व्यक्ति अपनी सारी बहुमूल्य चीज़ें लुटा रहा है। हमने बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। हमने जब इससे पूछा तो ये कहता है कि ये वस्तुएं उसकी नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये कहता है कि यह वह शरीर नहीं है। क्या कहा तुमने? हाँ, कि ये शरीर नहीं है। तो सबसे बड़ा महामूर्ख तो यही हुआ। और जो अपने धन और संपत्ति को लुटा दे वही तो सबसे बड़ा महामूर्ख है। अरे मूर्ख, ये लो छड़ी। छड़ी क्या है? इसे अपने पास रखो। पास रख लूं? रखो और इस छड़ी को लेकर हमारे राज्य में भ्रमण करो। अच्छा, भ्रमण? घूमते रहो। किधर जाना है? पूरे राज्य में। राज्य में? और इसके लिए तुम्हें वेतन भी देंगे। अच्छा, वेतन भी मिलेगा? जरूर। मंजूर है तुम्हें? हाँ हाँ हाँ, सरकारी नौकरी किसे नहीं मंजूर है। बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक है, आज से ही कार्य शुरू कर दो। जाओ। शुरू करूं? चलो चलो। तरह महामूर्ख राज्य भ्रमण करने लगा। कई साल बीत गए और अब राजा बूढ़ा हो चुका था। उसकी अंतिम सांसें चल रही थी। उसके पुत्र, पत्नियां, नौकर और रिश्तेदार सब वहाँ मौजूद थे। वह सभी को देख रहा था। उसकी आंखें नम थी। अब वह वृद्ध हो चुका था। उसे पता था कि शीघ्र ही वह इस दुनिया से विदा हो जाएगा। उसकी मृत्यु निकट है। देखो, मैं तुम सबसे तो मिल लिया, लेकिन एक व्यक्ति है जिसे मैं मिलना चाहता हूँ। वो को बुलाया जाए। इस तरह महामूर्ख को ढूंढ कर लाया गया, जो खुशी खुशी पूरे राज्य का भ्रमण कर रहा था। महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझे याद किया? हाँ हाँ महामूर्ख, मैंने तुम्हें याद किया। देखो महामूर्ख, अब मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। दूर जा रहे हैं? बहुत दूर। बहुत दूर? हाँ, मैंने सोचा कि तुमसे एक बार मिलता चलूं। महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी साथ ले चलिए ना, मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं नहीं पागल, नहीं। हाँ? मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। नहीं? क्यों? यह संभव नहीं है। नहीं है संभव। अच्छा, तो आप अपनी रानी को साथ ले जाने वाले हैं, पता चला मुझे। ले चलिए ना मुझे। देखो महामूर्ख, सब सही कहते हैं कि तुम ही महामूर्ख हो। तुम सच में महामूर्ख हो। अरे, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ रानियाँ, अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार को कैसे ले जाऊं? किसी को भी नहीं? नहीं ले जा सकता। यह संभव नहीं है महामूर्ख। अच्छा, तो मैं ऐसा करता हूँ, आपके लिए एक अच्छा सा रथ और तगड़ा घोड़ा लाता हूँ, आप उसमें जाइए। मैं अभी मंत्री को बोलता हूँ। ए मंत्री, चल जल्दी, डरता क्या है? रथ लेकर आ जल्दी। रुको 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 महामूर्ख। हाँ? वहाँ ना तो हाथी, घोड़े, रथ कोई नहीं जाता। गधा? कुछ भी नहीं, गधा भी नहीं जा सकता। तुम समझने की कोशिश करो महामूर्ख। क्या समझना है? तुम समझने की कोशिश करो। वहाँ कोई नहीं जा सकता। कुछ नहीं? तो जैसे आपने कहा, आप ना ही घोड़ा हाथी ले जा सकते हैं, ना ही रथ ले जा सकते हैं, तो आप चले कैसे जाएंगे? बहुत दूर जाएंगे, आप थक जाएंगे। ऐसा करिए, कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ पेन ठंड लेते जाइए। अरे महामूर्ख। ए मंत्री, जा पैसे लेके आ, सिक्के लेके आ। ओह, वहाँ कोई ठंडन और मेरे खजाने का एक छोटा सा सिक्का थक भी ले जाना संभव नहीं है। कुछ नहीं ले जा सकते?
खैर तुम्हें तो समझाना बेकार है। अब कहाँ जाएंगे? मेरी बात मेरी बात को समझो महामूर्ख, समझो। तो जैसा कि आपने कहा कि आप ना पैसे ले जा सकते हैं, ना हाथी ले जा सकते हैं, ना ही अपनी रानियाँ, बच्चे भी नहीं ले जा सकते, कुछ नहीं ले जा सकते आप। देखो महामूर्ख, इस पहेली को छोड़ो, वो सुनो जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। हम कहाँ जा रहे हैं? देखो तुमने बहुत सालों तक हमारे साम्राज्य की रक्षा की, रक्षा की? हाँ, रक्षा की। उसकी रक्षा की, बहुत ईमानदारी से अपने कार्य को निभाया है। तो हमारी यह आखिरी इच्छा है कि तुम भी अब सेवानिवृत्त हो जाओ। हाँ। लेकिन तुम्हें वेतन मिलता रहेगा। अच्छा, वेतन मिलेगा? हाँ, और अपने जैसा ही कोई बड़ा महामूर्ख देखो और उसे ये छड़ी दे दो। बड़ा महामूर्ख? और उसे भी वेतन दिया जाएगा। यही हमारी आखिरी इच्छा है महामूर्ख। अच्छा, मतलब फिर क्या मुझे अभी मुझसे भी बड़ा महामूर्ख ढूंढना पड़ेगा? हाँ। अच्छा, तो मुझे तो इन सब में आप ही बड़ा महामूर्ख लगते हैं। ये लीजिए आपकी छड़ी, अपने पास रखिए। तुम्हारी ये जरूरत कैसे हुई? तुम मुझे महामूर्ख बता रहे हो? मैं सबसे बड़ा महामूर्ख हूं। कैसे कह सकते हो तुम ये? अरे, जैसा कि आपने कहा कि आप कुछ नहीं ले जा सकते, आप इतने बड़े बड़े साम्राज्य जीते, इतनी धन दौलत अपनी तिजोरियों में जमा किए, इतनी सारी रानियां इकट्ठा किए, इतने सारे बच्चे पैदा किए हैं, और आप कह रहे हैं कि ना ही किसी को ले जा सकते हैं, ना ही एक फूटी कोड़ी ले जा सकते हैं, ना ही हाथे घोड़े, ना ही कुछ ले जा सकते हैं। तो आप कुछ भी नहीं ले जा सकते, तो फिर आप यहाँ तो एक तिनका भी नहीं ले जा रहे हैं। बात तो तुम सही कह रहे हो। हाँ महामूर्ख, तुम सही कह रहे हो। तो क्या आपने इसके बारे में पहले नहीं सोचा? अब तक आप बस भोग विलास में मजे कर रहे थे। आपने कभी भगवान के बारे में नहीं सोचा, ना ही सोचा कि आपका क्या होने वाला है, मृत्यु के बाद क्या होगा, आप कहाँ जाने वाले हैं, भगवान कौन है और भगवान ने आपको क्यों बनाया। कभी इसके बारे में सोचा? नहीं। आप तो इतने मस्त थे कि आपको तो समय ही नहीं मिलता था भगवान के बारे में सोचने का। और ये जो सारे धन दौलत आप कह रहे हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं ले जा पा रहे हैं, फिर ये कैसे हुआ आपका? तुम महामूर्ख नहीं हो। तुम अपनी वास्तविकता हमें बताओ। आखिर कौन हो तुम? इतना दिव्य बातें करने वाले महामूर्ख नहीं हो सकता। आखिर कौन हो तुम? हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं महामूर्ख नहीं हूँ। मैं उन्हीं दिव्य साधु का शिष्य हूँ जिन्होंने मुझे आपके पास भेजा। जब उन्होंने देखा आपकी भगवत भक्ति में तनिक भी रुचि नहीं है और आप तो समय ही नहीं ले रहे हैं, तो उन्होंने मुझे ये वेश धारण करके आपके पास भेजा। अब मैं समझा महामूर्ख। वो महात्मा सिर्फ मुझसे धन नहीं चाहते थे, वो तो उनका मेरे प्रति प्रेम था कि उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा। तुम्हारा जीवन मेरे लिए अर्पित किया। धन्य हो महामूर्ख, तुम धन्य हो। धन्य है वो महात्मा, धन्य है। किंतु मेरे अंतिम समय में मेरा एक प्रश्न है कि क्या इस अंतिम समय में मैं कुछ कर सकता हूँ? जरूर,
जब जागो तभी सवेरा राजन। अब बस अपने मन से सारी चिंताएं दूर कर दो। अपना मन भगवान के चरण कमलों में लगाओ। भगवान से निरंतर प्रार्थना करो। भगवान की भक्ति, भगवान को पाना, यही जीवन का लक्ष्य है। भगवान के धाम को जाना, यही हमारा सुनिश्चित धर्म होना चाहिए। और भगवान की भक्ति को पाना, यही हमारा धर्म होना चाहिए। तुम सही कहते हो महामूर्ख, तुम सही कहते हो। मेरे हृदय में जो घबराहट थी अब वो अच्छी होने लगी है। और लगता है मेरी आत्मा इसी के लिए इतने समय से प्यासी थी। अब मुझे मृत्यु से भी बिल्कुल डर नहीं लग रहा। महामूर्ख, बिल्कुल डर नहीं लग रहा। जब भक्ति का बीज डाल दिया जाए तो डर कैसा। मेरे साथ कहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। अंधस्य मे हृतविवेक महाधनस्य चौरै प्रभु बलिभिरिन्द्रियनामधेयै महान्धकूप कुहरे विनिपातितस्य देवे सदेहि कृपणस्य करावलम्बम्। हम अपने जीवन में धन कमाना चाहते हैं, अच्छा और ऐशो आराम का जीवन चाहते हैं, लेकिन इन सब के बीच भगवान के लिए 1 मिनट भी नहीं है हमारे पास। हम उस राजा से भी बड़े महामूर्ख हैं, क्योंकि उसके पास तो सब कुछ था, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, लेकिन एक ही सवाल हम सबके पास है कि इस अमूल्य जीवन का सदुपयोग कैसे करें। शरीर और आत्मा क्या है, भगवत भक्ति क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है। अगर इन सब के बारे में जानेंगे तभी हम अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? इसका जवाब सिर्फ इतना ही है कि कुछ समय निकालिए भगवान का नाम लेने के लिए, क्योंकि कलयुग में हम तपस्या और शुद्ध रूप से यज्ञ नहीं कर सकते, लेकिन भगवान का नाम तो ले सकते हैं ना, कभी भी कहीं भी। इसलिए क्योंकि कब मौत आ जाए पता नहीं, और अगर भगवान का नाम लेते रहेंगे तो उनके पास जाने से हमें यमराज भी नहीं रोक सकते। और हाँ, भगवान हमसे क्या चाहते हैं, उसके लिए भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम है ना। प्रतिदिन उसका अध्ययन कीजिए और उसके बताए हुए मार्ग पर चलिए। आइए मेरे साथ कहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।